रेड लाइट एरिया है, लैंग्वेज बैरियर है। ज्यादा रात को मतलब स्टेशन एरिया के आसपास मत। Hi Hi everyone, everyone, welcome back to our channel Mohit in London. this is me रिधि। This is Mohit. तो आज हम हैं फ्रैंकफर्ट में, जैसे कि आपने हमारे व्लॉग में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखना, क्योंकि वो बेस्ट क्रिसमस मार्केट इन द वर्ल्ड है जो हमने न्यूरमबर्ग में कवर करी है। और आज हम हैं फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, मतलब जर्मनी की। ये एक सेंट्रल पॉइंट है, जैसे अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको यहाँ से ट्रेवल करने में, कम्यूट करने में इजी है। आपको आसपास की लोकेशंस अगर कवर करनी है जर्मनी में, 5-6 जो मेन लोकेशंस है, लाइक कोलोन थी हमारे लिए, हमने न्यूरमबर्ग कवर किया है। पर अदरवाइज अगर आप देखो तो जर्मनी में इज म्यूनिक है जो बेस्ट है, पर म्यूनिक से कम्यूट इज नॉट इजी। वहां से थोड़ा सा हो जाते हैं हाँ, ये सब चीजें, जैसे कोलोन है, न्यूरमबर्ग है, ये सब चीजें थोड़ा सा दूर हो जाती है। लेकिन फ्रैंकफर्ट में ये है कि फ्रैंकफर्ट में एक तो होटल्स थोड़े चीप मिल जाते हैं, अफोर्डेबल, काफी अफोर्डेबल है, राइट। और यहाँ से ट्रैवल इजी है थोड़ा। तो न्यूरमबर्ग इज लाइक 2 आवर्स का था, तो पता ही नहीं चला हमें ट्रेन में, तो मतलब कम्यूट करने में सुबह शाम हमने मतलब अप डाउन कर लिया। एक चीज है, टिप है एक, जो अगर आप होटल ले रहे हो तो बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन के पास मत लो। हाँ। क्योंकि हमने लिया हुआ है तो एरिया वो इतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा भी हम आपको धीरे धीरे टिप्स देते रहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग इंडिया से भी घूमने आते हैं, जैसे यूरोप ट्रिप के लिए आते हैं, तो जर्मनी भी आते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे, आप हमारे साथ बने रहो, हम आपको जो फ्रैंकफर्ट में चीजें हैं वो सारी आपको दिखाएंगे, और ये बताएंगे मेजरली कि फ्रैंकफर्ट इज इट सेफ, इज इट वर्थ और नॉट। तो without further ado, let's start. A few moments later. तो हम अभी जा रहे हैं रोमरबर्ग, जो कि है स्मॉल टाउन इन अ सिटी। ये जो रोमरबर्ग है एक्चुअली में 15 मिनट्स की वॉक है फ्रैंकफर्ट स्टेशन से। तो हम अभी रिवर साइड वॉक करके वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत ही पुराना टाउन है, विच इज़ फ्रॉम 9th सेंचुरी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि अटैक्स हुए थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में। वर्ल्ड वॉर 2 में कैथीड्रल जो था वो इन्होंने नहीं तोड़ा था। सिर्फ कैथीड्रल को छोड़ दिया था, सेम टू सेम वैसे ही छोड़ दिया था, और पूरा आसपास एरिया खत्म कर दिया था। हाँ। और फिर 1920 में 1920 में जर्मनी गवर्नमेंट ने उसको फिर से री एस्टेब्लिश किया, सेम एज बिफोर, जैसे वो पहले दिखता था। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जो रिवर साइड वॉक है ना, ये काफी अच्छी है। अभी तो ऑब्वियसली विंटर है, लेकिन अगर आप समर में आओगे तो तब आपको ज्यादा अच्छी फील आएगी ना रिवर साइड वॉक करके। अभी विंटर में तो हमें सर्दी लग रही है। चलो, पर आप भी हमारे साथ व्यूज एंजॉय करो। ये हम अभी चल रहे हैं रिवर साइड एरिया में। ये रिवर के साथ ही ना यहाँ पे एक ट्रैक भी है। ये देखो, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे ट्रेन भी चलती है। तो गाइस, हम रोमरबर्ग ओल्ड टाउन में आ गए हैं। यहाँ पे खाने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, और इंग्लिश में कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। इंग्लिश में लिखा नहीं हुआ है। और एक और टिप आपके लिए ये है, अगर आप आ रहे हो तो कैश ज़रूर कैरी करो, क्योंकि ये लोग कार्ड नहीं ले रहे हैं। कुछ इनका पर्टिकुलर है कि इतने यूरोस के ऊपर ही कार्ड लेंगे, तो बेटर है कि आप कैश ही कैरी करो। और खाने के ऑप्शंस में हमने एक वीगन बर्गर लिया है, और साथ में फलाफल टेलर लिया है, जिसमें फलाफल आएंगे, फ्राइज और सैलेड। तो मतलब हमने बोला कि हमें जो भी चाहिए वीगन ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन बोलोगे ना, तो वेजिटेरियन में वो एग और भी कुछ चीजें ये लोग ऐड करते हैं। तो बेटर है कि आप वीगन ऑप्शन में ही जाओ इफ यू आर अ वेजिटेरियन। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो फिर तो आपके लिए बेस्ट है, कुछ भी खाते रहो आप। लेकिन इफ़ यू आर वेजिटेरियन, गो फॉर वीगन ऑप्शंस ओनली। जैसे ही हमारा खाना आता है फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज, ये है हमारा वीगन बर्गर, और साथ में ये है हमारा फलाफल टेलर। तो फलाफल बताओ कैसा है? अच्छा है? अच्छा, देन तो फिर वो बात हो गई ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। अच्छा है वैसे। चलो, तो गाइज हम आ चुके हैं रोमरबर्ग के सिटी सेंटर एरिया में। मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, कैफेज हैं यहाँ पे। तो ये है गाइस
रोमरबर्ग का सिटी सेंटर। आज हम जा रहे हैं कैथीड्रल की तरफ, वो रहा कैथीड्रल ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली यही कैथीड्रल की बात मोहित बता रहा था ना आपको कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, लेकिन ये कैथीड्रल रहा था। कैथीड्रल को बस इन्होंने छोड़ दिया था। कैफेज वाला एरिया आ गया है। लोग बस यहाँ पे एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, अपना चिल कर रहे हैं लोग। तो ये आ गया है वो कैथीड्रल। चलो कैथीड्रल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ऐसे इन्होंने ना कैंडल्स रखी होती हैं, आप कॉइन डालो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉइन डाल दो और कैंडल उठा लो। आप ऐसे भी कैंडल उठा लो, लेकिन कॉइन आपको डालना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना कैंडल जला के आप प्रे कर सकते हो। तो देखो गाइस, इसकी बात कर रहे हैं, ये कैथीड्रल में हम खड़े हैं और आसपास का सारा एरिया सब कुछ तहस नहस हो गया था। जितने भी कैथीड्रल्स, जितने भी चर्चेस थे, सारे के सारे उड़ गए थे। सिर्फ एक यही बिल्डिंग थी जो बिल्कुल ऐसे ही रही थी। माइनर डैमेजेस आए थे इस बिल्डिंग को बस। ये क्या है मोहित? होली वाटर है, पर नो ड्रिंकिंग, नो वॉशिंग। बस देखना है, दिखा दो सबको। देख लो गाइस, होली वाटर के दर्शन। वाटर को देख लो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ईस्नर ब्रिज पे, मतलब जर्मन में इसको ये बोलते हैं ईस्नर स्टैग, बट आयरन ब्रिज है ये इंग्लिश में। तो आयरन ब्रिज में जा रहे हैं। तो ये एक फुट ब्रिज है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है, मतलब ये लव ब्रिज है। इस ब्रिज पे लाखों करोड़ों ताले लगे हुए हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं और इस ब्रिज के वहाँ पे सेंटर में जाके कहते हैं कि अब लॉक लगाओ और प्रे कर सकते हो आप। तो फिर देखते हैं कि आपका लव कितना स्ट्रांग है। तो मोहित, ताला लगाने के लिए रेडी हो आप? हम ताला नहीं लाए हुए, तो हमारा लव कोई बात नहीं, ऐसे ही स्ट्रांग है। हम इंडियंस हैं, हमारा लव ऐसे ही स्ट्रांग है। ये ब्रिज एक्चुअल में 1969 में कंप्लीट हुआ था। 1967 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। फिर इसको बहुत बार रिस्टोर भी किया गया, इसकी हाइट बढ़ाई गई, और फिर 1993 में इसको कंप्लीट रिस्टोर मिला और ये ऐसा दिख रहा है जैसा दिख रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये देखो गाइस, ताले देखो आप, इस ब्रिज पे कितने लॉक्स हैं। दैट्स द ब्रिज। नीचे है मेन रिवर और लोगों ने अपने नाम भी लिखे हुए हैं, हार्ट बना रखे हैं, और इतने पुराने पुराने ताले भी हैं। देखो, रश्मि, रघु और दीपना, ये कौन है भाई? 1 hour later. तो गाइस ये है वो शॉपिंग वाला एरिया, जहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं, और ये पूरी रोड पे सिर्फ शॉपिंग हो रही है। लंदन का ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लग रहा है। हाँ काइंड ऑफ। फ्रैंकफर्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं फ्रैंकफर्ट में आई हूँ, कोई जर्मनी की सिटी में आई हूँ। शॉपिंग से तो फिर मुझे शॉपिंग ही याद आती है, जो होनी तो है नहीं। तो ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, क्या पता मोहित को मेरे पे फिर से तरस आ जाए और वो कुछ ले दे। सुंदर लग रहा है, लुकिंग नाइस। गाइस ये है यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर, विच इज माय ज़ील शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे आओ आप और पैसे उड़ाओ।
ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हम अपना फ्रैंकफर्ट का व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सेफ्टी वाइज थोड़ा सा अगर आप रात को मतलब स्टेशन एरिया के आसपास मत घूमो तो बेटर है। फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन जो है, और यहाँ पे ड्रग्स बहुत कॉमन है। अरे मतलब स्टेशन से आप बाहर निकलोगे, सामने देखोगे ऐसे मोहित को इशारे कर रहे हैं कि मतलब चाहिए आपको, मतलब कैप्सूल दे रहे हैं। और मोहित जब तक मोहित उनको बोल नहीं रहा ना इशारों में नहीं कि चाहिए नहीं मुझे, चाहिए, तब तक वो बार बार मोहित को देखते जा रहे हैं। फिर मोहित ने ऐसे इशारा किया कि नहीं चाहिए। मतलब इतना कॉमनली अवेलेबल है, और स्टेशन के बिल्कुल पास ही रेड लाइट एरिया है। तो उस चीज़ रेड का भी है, लाइट, थोड़ा सा हाँ, एरिया थोड़ा सा मतलब वो अच्छा नहीं है। एरिया अच्छा नहीं है। और उसके अलावा लोगों के पास गन्स हैं, मतलब सेफ्टी वाइज भी थोड़ा सा इशू है स्टेशन के हमने पास यहाँ वाला पे जितना रेस्टोरेंट भी में हम गए एरिया थे, है। इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, हमने रात को उनसे बात की थी तो उन्होंने ये बोला था मतलब इतना कुछ ज्यादा वो नहीं है क्योंकि टिल द टाइम आप उनको कुछ कह नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, या मतलब उनकी तरफ इग्नोर कर मतलब रहे हो। आप एक्शन नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं कोई दे रहे हो, अपने काम से काम आप मतलब रख रहे हो तो चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आई वुड से कि मतलब रात के टाइम पे हमें थोड़ा सा अनसेफ लगा ये एरिया। ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। हर एक के पास यहाँ पे गन्स हैं, लोगों ने अपने पास रखी हुई है, नाइफ्स रखे हुए हैं सबने, मे भी अपनी सेफ्टी के लिए या किसी चीज़ के लिए, बट हाँ सबके पास हैं यहाँ पे। और क्योंकि ड्रग्स बिल्कुल इतने लीगल हैं यहाँ पे, तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। यहाँ पे आपको पानी ढूंढना पड़ सकता है, लेकिन ड्रग्स ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक दूसरे इंसान के पास ड्रग्स है जो बेच रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा सेफ्टी वाइज थोड़ा सा कंसर्न लगा हमें। और यूरोप में थोड़ा सा पानी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू बेयर वगैरह। हाँ, पानी कॉस्टली है पानी थोड़ा कॉस्टली सा। है, पानी पीना भी कॉस्टली है, निकालना भी कॉस्टली है। क्योंकि यहाँ पे हाँ, टॉयलेट फ्री में नहीं है, नॉट इवन इन मॉल्स। यूजुअली मॉल्स में फ्री होते हैं, बाहर पब्लिक टॉयलेट्स चार्जेबल होते हैं, बट यहाँ पे मॉल्स में भी €1 €1 50 सेंट्स ऐसे चार्ज कर रहे हैं ये। तो ये सब चीज़ों का हाँ। है। तो अगर आप आ रहे हो ना, तो मतलब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट, एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाँ, उस हिसाब से आप सेट थोड़ा सा करके आना। आपको स्टे विजिलेंट, थोड़ा सा आपको देख के। अगर आप होटल भी बुक करा रहे हो, ऑब्वियसली आप जब होटल बुक कराते हो, हमने होटल बुक कराया था, हमें आइडिया नहीं था, हमने ये देखा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, मतलब 10-15 स्टेशन के मिनट का आसपास। वॉक हो तो हमारे लिए ईज हो जाएगा। लेकिन हमें एरियाज के बारे में पता नहीं था, तो हमारा मेन मोटिव यही था कि आपको बताएं कि फ्रैंकफर्ट थोड़ा सा सेफ नहीं है, और ये फाइनेंशियल कैपिटल द है थिंग जर्मनी इज, की। हाँ, फिर और द भी थिंग इज मतलब मे बी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो और लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा हो, क्योंकि अगेन जिस एरिया में हम रुके हैं उस एरिया के बारे में स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, वो एरिया इतना अच्छा हमें नहीं लगा, स्टेशन बट का हम एरिया। एक्चुअल में हम मॉल गए थे, स्काईलाइन मॉल है यहाँ पे, उसके बिल्कुल थोड़ा सा उसके आसपास वाला एरिया हमें अच्छा लगा, बेटर लगा। थोड़ा बेटर लगा। बट स्टिल यहाँ पे उस तरह का, जैसे सिटी है ये, उस तरह का हैपनिंग एनवायरनमेंट नहीं मिला हमें। हाँ, जैसे हमें थोड़ा लगा कि ओपन सिटी है, एनवायरनमेंट, थोड़ा हाँ, तो सेफ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिटी है तो ये इट्स नॉट दैट सेफ। तो आप ध्यान से, अगर आप आ रहे हो, आप ध्यान से आओ, ये सब लेट चीजें। नाइट ज्यादा रोम हाँ, मत करो, टाइमली अपने होटल अपने रूम के अंदर चले जाओ, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। बस अदरवाइज ठीक है। हाँ। हमें किसी ने मतलब टचवुड हमें किसी ने कुछ भी हमें कुछ बोला नहीं, बट हाँ, फिर भी मतलब वही थोड़ा सा बात है ना कि विजिलेंट हम रहने की थोड़ा जरूरत सा खुद ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि ठीक है, रात के टाइम पे हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि एरिया कैसा है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। बैक टू लंदन, और फिर से हमारे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हमने यही सोचा है कि आपको सब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएं कि हम यहाँ आए हैं तो क्यों, क्या एनीथिंग गुड अच्छा, और एनीथिंग गुड बैड, बैड, हम हाँ, यही ट्राई सब करते हैं, कुछ हर गुड चीज नहीं, आपको हाँ, पॉजिटिव बताएंगे। एंड नेगेटिव सब कुछ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।